Morning, dear students. I hope you will be good at your home and with your family members. So you have a lot of time at home. So study with your heart and complete your work in very good handwriting. So our chapter number 5, arithmetic progression AP, has been completed. So you have to do it in your fair note. Now today we are going to start the new chapter, coordinate geometry. The new chapter will be coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा सा रिकैप करा दें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होती है किसी पॉइंट, कोई लोकेशन से। किसी पॉइंट को आप किसी प्लेन में कैसे ट्रेस कर सकते हैं, किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आप कैसे बता सकते हैं। जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे हम? उसको बताने के लिए क्या करें हम? उस प्लेन में दो लाइन्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए आप। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस, उसका नेम एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई डैश। और जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन, रिप्रेजेंट किया जाता है O से। अब ये टू लाइन्स हैं, इन्होंने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ। इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक तो हमें पता चलेगा कि P पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहली लोकेशन पता चल गई। अब दूसरी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कहाँ है? तो अब क्या करेंगे हम, जो एक्सेस हैं अपने, उनको क्या करते हैं हम, डिवाइड कर लें पार्ट्स में, इन द सिमिलर पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स की होती है नेगेटिव डायरेक्शन। 1 2, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 एंड सो ऑन। अब यहाँ 1 2, ये बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये बाई की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब साइन ऑफ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा हमने, एक्स भी पॉजिटिव है, बाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन बन जाता है प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, बाई पॉजिटिव, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, बाई नेगेटिव, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव, बाई नेगेटिव, प्लस माइनस। These are the sign of quadrants. Now, अब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट। अब जैसे P पॉइंट की लोकेशन देखें, जिस पॉइंट की लोकेशन देखना हो उससे दोनों बट्स, दोनों एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए आप। इसको P से एक लाइन आएगी एक्स एक्सिस पर, एक आएगी बाई एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर खींचे, और परपेंडिकुलर एक्सिस में कहाँ काटा, 5 पर। तो P का जो एब्सिसा है वो 5 हो गई, और P की ऑर्डिनेट 8। तो P की एग्जैक्ट लोकेशन हो गई 5 8। इस पूरे प्लेन में 5 8 कहीं भी नहीं हो सकता है एक्सेप्ट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अलावा पूरे प्लेन में 5 8 कहीं नहीं होगा। तो ये P की हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में ट्रेस कर सकते हैं। जैसे
कोई पॉइंट दिया है -3 2, इस P पॉइंट को हमें इस प्लेन में दिखाना है, तो एफसीसा क्या है -3 ऑर्डिनेट 2 है, तो एफसीसा पहले एफसीसा देखें -3, यहाँ से एफसीसा काउंट करें -1 -2 -3, ये -3 हो गया, फिर 2 है तो बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2, तो ये पॉइंट हो गया -3 2, ये पॉइंट हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट को ट्रेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब जो मेन टॉपिक है अपना, जो अपना आज 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर से कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ऑरिजिन। देखें ये पॉइंट है कोई P, ये पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। हम PQ की डिस्टेंस फाइंड करनी है, PQ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। PQ के बीच की डिस्टेंस को हमने D से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करें, दोनों पॉइंट्स x y P और Q हैं, इनसे दोनों पॉइंट से एक्सिस से बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x1, ये भी x1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस y1 है। अब यहाँ Q से ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस y2, ये डिस्टेंस x2। अब P से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, ये पॉइंट हो गया मान लिया R। तो इस PR की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, x2 माइनस x1। ओके, अब यहाँ से QR की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y1, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1, वो ये डिस्टेंस आ गई। ये हमें निकालनी ये डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। सो PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ, पहले लिखें इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, QR y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर, PQ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किससे, D से, तो ये D स्क्वायर हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या बन गई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ओके, ये डिस्टेंस फार्मूला बन गया। इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम किन्हीं भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब कभी कभी बात आती है x2 माइनस x1 ही लिखना है, x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते हैं क्या। देखिए जैसे 3 माइनस 2 होल स्क्वायर या 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर करें तब भी 1 है, 2 माइनस 3 का स्क्वायर किए तब भी 1 है। तो स्क्वायर है तो वैल्यू पर कोई असर नहीं आता है। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर
एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर स्क्वायर्स। स्क्वायर है इसलिए डिफरेंस नहीं है, स्क्वायर नहीं होता तो डिफरेंस आ जाता है। नाउ ओपन योर एक्सरसाइज नंबर 7.1। ओके, ओपन। Question number 1, find the distance between the following points. Exercise 7.1, question number 1, first part. The points are 2, 3, 4, 1. 2, 3 and 4, 1. We have to find the distance between these points. Solution. The points are 2, 3 and 4, 1. फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 x2 y2. ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम d इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज, x2 4 माइनस x1 2 by 2 1 minus 3, 4 minus 2 2 whole square, 1 minus 3 minus 2 whole square, 4 plus 4 अंडर रूट 8। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा तो d इक्वल हो गया 2 रूट 2। This is the distance between the given points. That's our answer. Okay? तो सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 0 एंड 36 एंड 15। उसके बाद कहा गया एक क्वेश्चन के लिए पीछे एक्सरसाइज में, उसमें एग्जाम्पल में जाना, उसका क्वेश्चन दिया है, उस सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका यही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0 एंड 36 एंड 15। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर 0, 0 and 36, 15. These are the points. We have to find the distance between these points. So d equals, write the formula first, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. ये पॉइंट x1, y1, x2 and y2. x2 minus x1, 36 minus 0 whole square and 15 minus 0 whole square. 36 minus 0, 36 whole square plus 15 minus 0, 15 whole square. 36 whole square 1296, 15 whole square 225, ऐड किया, this is the square of 37. So d equals 37 units. That's our answer. Now see question number 3. And the question number 3 is, distance, determine the points the given are collinear. डिटरमाइन करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोलिनियर? द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। वो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं।
कोलिनियर पॉइंट की विशेषता होती है, जैसे कोई ये लाइन है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अगर ये पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं तो मान लीजिए इनकी डिस्टेंस 4 यूनिट्स, इनकी डिस्टेंस 3 यूनिट्स, ए बी डिस्टेंस 4, बी सी डिस्टेंस 3, तो ए सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 + 3 7। तो कोलिनियर पॉइंट की विशेषता होती है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम बाकी के दो पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ए सी इक्वल्स ए बी प्लस बी सी, यानी कि जब भी कोई 3 पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बाकी के दो पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स कोलिनियर कहे जाएंगे। तो हम वही करेंगे, जो 3 पॉइंट दिए गए हैं हम सभी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो डिस्टेंस को सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स आर 1 5, इसको ए रिप्रेजेंट कर लिए 1 5, बी इज गिवन 2 3 एंड -2 -1। देखें ये पॉइंट सी हो गया। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लें हम। ए बी x2 - x1 2 - 1 होल स्क्वायर 3 - 5 होल स्क्वायर 1 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 + 4 √5 ए बी हो गया। अब बी सी निकालें, x1 y1 x2 y2 -2 - 2 होल स्क्वायर -1 +(-1) -3 होल स्क्वायर -2 - 4 स्क्वायर 16 -4 स्क्वायर 20 स्क्वायर 314 16 32। इसको हम लिख सकते हैं 4√2 एंड थर्ड सी ए के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, √(-2 - 1) होल स्क्वायर एंड -1 - 5 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर 9 36 45। तो ये बन गया 3√5, ये 3√5 बन गया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि दो डिस्टेंस का हम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो रहा है, ये √5 है, 4√2 है, ये 3√5 है। ओके, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सिंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is not equal to sum of distances between the given points, therefore points are not collinear. Okay, so this question is completed. So complete these questions and note in fair
So try to complete the exercise up to question number 5. Okay, that's all for today. Have a nice day.